यूक्रेन जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस में तबाही को लेकर यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। 24 घंटे में रूस ने 1300 जवान अपने खो दिए हैं। अवदीव्का में रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण जंग चल रही है और उसी को लेकर ये बड़ा दावा किया गया है। तो रूस में तबाही को लेकर यूक्रेन की ओर से जो बड़ा दावा किया गया है उसमें बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर 1300 जवान उसके शहीद हुए हैं। अवदीव्का में रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण जंग छिड़ी हुई है। और रूस को नुकसान अब तक कितना हुआ है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि रूस को अब तक कितना इस युद्ध में नुकसान हुआ है। आपको बता दें 3,33,040 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा घायल जो हुए हैं वो आपको बताते हैं कि 9,90,120 घायल हुए हैं। ये आंकड़ा सामने आया है। 10,372 आर्म व्हीकल खत्म हो गए, नष्ट हो गए। वहीं 5,564 टैंक्स भी पूरी तरह से नष्ट हो गए, तबाह हो गए। इसके अलावा आपको बताते हैं 7,931 आर्टिलरी खत्म हुए, 323 एयरक्राफ्ट भी खत्म हुए। तो कितना नुकसान उठाना पड़ा अब तक उसको लेकर आंकड़े आपके सामने हैं। 324 हेलीकॉप्टर्स पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं। शिप बोट्स की बात करें तो उनकी संख्या 22 बताई जा रही है। जी, हमारे साथ राजेश जी भी बने हुए हैं। राजेश जी, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो रूस की तैयारी है वो किस तरह की दिख रही है, क्योंकि युद्ध को लंबा अरसा हो चुका है और अमेरिका भी अब यूक्रेन में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड न दिखकर इजराइल में ज्यादा सपोर्टिव दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है इस वक्त क्या परिस्थिति है, ये आंकड़े दिखाकर क्या बताने की कोशिश है? जैसे मनीष ने कहा था कि कोई जो है बातचीत का सिलसिला जो है वो सामने नहीं आ रहा है, तो ये युद्ध तो और भी लंबा खींचेगा और ये वॉर ऑफ अट्रिशन है। मतलब आमने सामने की जंग है, एक के ऊपर एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आज आपने बताया कि 1300 लोग अवदीव्का में मारे गए, पर मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि अवदीव्का में सबसे ज़्यादा रूस ने एडवांस किया है पिछले 15-20 दिनों में। तो उन्होंने जिसका बहुत ही फोर्टिफाइड एक जगह है, तो हो सकता है वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा अपने जवान खोए हों, लेकिन जो अभी जो बैटल फ्रंट में पिछले 2 महीने से जब से इजराइल वॉर शुरू हुई है तब से रूस का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। सिर्फ खेरसोन और साउथ में जो है थोड़ा सा यूक्रेन ने और सवाल सर यहाँ पर जो उठ खड़ा हुआ है वो ये कि यहाँ पर जो होड़ मची हुई है न्यूक्लियर हथियारों को लेकर, अभी हमने अपने दर्शकों को खबर बताई कि यासिन एम टाइप की एक और सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर दिया गया है। शरदेंदु सर, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए जब वहाँ अमेरिका अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है और यहाँ रूस भी पीछे नहीं रहना चाहता? देखिए, रूस का पूरे इलाके में डोमिनेशन का इरादा है, चाहे वो यूक्रेन से रिलेटेड ब्लैक सी हो। ब्लैक सी को तो वह वैसे ही डोमिनेट करता है, बाल्टिक सी में भी वो अपना पूरी पहुंच बना के रखा है। इसीलिए उसने जो ये सबमरीन है उसकी जो बात की है मेडिटेरियन सी में की है और नॉर्दर्न फ्लीट में की है, तो ये पूरे एरिया को डोमिनेट करना चाहता है। और साथ में देखिए नए नए मेंबर बने हैं आज की डेट में नाटो के, जिसमें जो फिनलैंड है, तो उसको भी एक तरीके से कंट्रोल में रखने के। तो एक जो रीजनल एक सुपर पावर तो रशिया है, या रीजनल डोमिनेंस की बात है, उसके तहत द्वारा न्यूक्लियर की पैरिटी और अमेरिका को हमेशा दबाव में रखना चाहता है कि आपसे मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ज्यादा एडवांस है, मेरे पास ज्यादा आर्सेनल न्यूक्लियर के हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश है, अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश है ताकि दूसरे मुल्कों को नीचा दिखाया जा सके। एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जाता है।